नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और इस वीडियो में बात करने वाली हूं उस बड़े सवाल की जो आजकल सबके ज़हन में है, वो ये कि दिल्ली एनसीआर में बारिश क्यों नहीं हो रही। हम घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए तो लगता है बारिश का मौसम है, आज तो बारिश हो जाएगी। फिर जब दफ्तर से घर वापस जा रहे होते हैं तब लगता है अब रास्ते में ज़रूर बारिश हो जाएगी क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा होता है, लेकिन आखिर में बारिश नहीं होती और बीच-बीच में इतनी तेज़ धूप खिल जाती है कि कोई आसार नज़र नहीं आते कि जो मॉनसून की भविष्यवाणी हुई थी, वो अभी सच भी साबित हो सकती है। क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कुछ समय पहले ये अलर्ट तक जारी किया था कि 24 जून को दिल्ली एनसीआर में तूफ़ानी एंट्री करेगा मॉनसून। रो मतलब झमाझम बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। क्या दिल्ली सरकार इस तरह की बारिश के लिए तैयार है या नहीं? इस तरह की तमाम खबरें आई, तमाम अपडेट्स आए, लेकिन अभी जो रियलिटी चेक हो रहा है वो ये है कि दूर-दूर तक बारिश के आसार दिल्ली एनसीआर में नज़र नहीं आ रहे। अक्सर ऐसा ज़रूर हुआ कि 2-3 मिनट की बूंदाबांदी हुई, काले बादल छाए और लगा कि बारिश हुई है, लेकिन बारिश हुई नहीं। ये तक सामने आया कि मॉनसून बस दिल्ली में पहुँचने वाला है, दिल्ली एनसीआर को भिगोने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अब सबके ज़हन में एक ही सवाल है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी परेशान कर रही है कि बारिश कब होगी? तो इन सब सवालों के जवाब हमने लिए हमारे मौसम एक्सपर्ट देवेंद्र त्रिपाठी से। इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि क्यों गलत हुई आईएमडी की भविष्यवाणी और क्यों ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो मॉनसून की डेट थी उस पर बादल छाए दिल्ली एनसीआर के आसपास, लेकिन बारिश नहीं हो पाई और कब होगी? अब असल में कब होने वाली है बारिश? कब तक पूरे देश को और दिल्ली एनसीआर को कवर कर लेगा मॉनसून? इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको मिलेंगे। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि हर एक सवाल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दिल्ली और एनसीआर के रीजन पर हवा पूरब की दिशा से आने तो लगी है और मॉनसून के आगे बढ़ने की जो संभावना बारिश की है, संभावना हवा में नमी का स्तर बढ़ने की है, वो सब कुछ बढ़ गया है। इसके बावजूद दिल्ली सूखी है। एनसीआर रीजन पर भी बरसात नहीं हो रही है, ना के बराबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सीरसपुर और आसपास के कुछ रीजन पर थोड़ी बहुत बरसात ज़रूर हुई है, नरेला और आसपास के भागों में, लेकिन वो बरसात उस रीजन के लिए नाकाफ़ी है, तो बाकी जगहों पर उसका क्या ही प्रभाव पड़ेगा। अगर तापमान की बात करें तो इस समय तापमान गिरा ज़रूर है। तापमान अधिकतम और न्यूनतम दोनों काफ़ी नीचे पहुँचे हैं। न्यूनतम अभी नीचे नहीं पहुँचा है, लेकिन अधिकतम तापमान नीचे पहुँचा है। अधिकतम तापमान यानी दिन में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, होना लगभग 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 36 के आसपास दिल्ली एनसीआर के रीजन में ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो या दिल्ली के इंटीरियर पोर्शंस हो या आउटर सर्कल हो, सभी जगहों पर 36 के आसपास एवरेज टेम्परेचर है, जो बिलो नॉर्मल है बाई 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके बावजूद जो फील फैक्टर है वो 45 डिग्री सेल्सियस का है। वजह यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हवा में जो सापेक्षिक आर्द्रता है उसका स्तर बढ़ गया है 75% तक, और ये संकेत है कि दिल्ली एनसीआर के रीजन पर मॉनसूनी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और उन हवाओं का इम्पैक्ट यहाँ के मौसम पर दिखाई देने लगा है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जिस जगह पर बादल पहुँचेंगे, हवा पूर्वी पहुँचेगी और बरसात नहीं होगी, वहाँ पर उमस बुरा हाल करेगी। और वो मॉनसून सीजन का ये एक कह सकते हैं कि बुरा पहलू है, जो प्रायः हमें देश के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। जब बरसात नहीं हो रही होती है, आसमान पर आंशिक या मध्यम बादल होते हैं, हवा में आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है, पूर्वी और दक्षिणी हवाएं यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चल रही होती हैं, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो दिल्ली एनसीआर के रीजन पर भी यही है। अब सवाल यह है कि मानसून आखिर दिल्ली में कब पहुँचेगा। दिल्ली के बिल्कुल दहलीज पर पहुँच चुका है और उत्तर प्रदेश में रामपुर से होकर, हरियाणा में सोनीपत से होकर और पंजाब में भटिंडा से होकर गुजरी लाइन और साथ में भरतपुर तक पहुंच गया है मॉनसून राजस्थान के भागों पर। तो बिल्कुल दिल्ली के करीब है और आज यानी 26 जून और 27 जून के बीच में दिल्ली और एनसीआर रीजन पर मॉनसून के अराइवल की घोषणा मेट डिपार्टमेंट के द्वारा की जा सकती है। और मॉनसून का अराइवल का मतलब यही नहीं है कि झमाझम बरसात शुरू हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया है मानसून ने, बिहार को कवर कर लिया है, लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश का वेदर कंडीशन देखें तो ज़्यादातर ज़िलों पर अभी भी आसमान साफ या आंशिक बादल हैं। बरसात अगर हो भी रही है तो वो भी पैची शावर्स हो रही हैं उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में, दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िलों में। तो दिल्ली में भी कल मानसून की एंट्री हो सकती है। और इस समय पंजाब के ऊपर काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर तक बादल आने लगे हैं। बरनाला, मोगा और लुधियाना, पटियाला तक बादल पहुंचेंगे। संभावना ये भी है कि शाम तक ये बादल, हो सकता है कि अगर बादलों में एनर्जी ज़्यादा रहे तो ये बादल नीचे आगे कैथल को पार करने के बाद, करनाल और रोहतक को पार करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी कुछ बौछारें दे सकते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी बढ़ती है तब, पोटेंशियल बढ़ता है तब, अदरवाइज ये पंजाब में ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। यानी पूरे बादल यहाँ पर अपनी बारिश देने के बाद निष्प्रभावी हो सकते हैं। और दिल्ली पर आंशिक तौर पर बादल तो छाएंगे। सुबह कुछ बादल थे, उसके बाद धूप दिखनी शुरू हुई, उसके बाद फिर थोड़े थोड़े बादल आने लगे। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। कल से ये सिलसिला थोड़ा बढ़ने वाला है। कल से बादलों का प्रभाव, बादलों का दिखना बढ़ने वाला है। कल से हवा में नमी का स्तर और बढ़ने वाला है और कल तक मानसून के अराइवल की घोषणा होने वाली है। तो इन सब के बीच में कल से बारिश की संभावना भी बनने वाली है। अगर संभावना की प्रतिशत की बात करूं मैं, तो आज अगर दिल्ली में मैं कहूं कि 40 से 50% बारिश स्कैटर्ड या आइसोलेटेड रेनफॉल की है, यानी कुछ कुछ जगहों पर 40-50% बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी आधे चांसेस हैं, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कल ये संभावना का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। कल ये 60-70% के स्तर पर पहुंचेगा। कल शाम को, कल सुबह के समय एक तो स्पेल कहीं कहीं पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। और कल के बाद परसों यानी 28, 29, 30, ये 3 दिन जो जून के होंगे, इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों पर बारिश की गतिविधियों में ठीक ठाक बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।